प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कुर्सी, इन दोनों के बीच अब कई लोग खड़े हो चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छिनने का खतरा मंडराने लगा है और ये तमाम बातें जब हम कह रहे हैं तो इसके पीछे वाजिब तर्क हैं। उन तर्कों के साथ बात करेंगे। बात सिर्फ एनडीए की नहीं है, बात सिर्फ एनडीए की बैसाखियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की बैसाखी नीतीश या नायडू की नहीं है, बल्कि बात तो आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक कलह की भी है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या आकर खड़ी हो चली है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अपील ये कि इन दिनों मुद्दा एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारा पुराना मुद्दा चैनल, जिस पर हमने 2.5 सालों तक लगातार काम किया, 2.5 साल में एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस भी बनाया, वो चैनल हमसे छीन लिया गया। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट भी, जब वो चैनल चल रहा था तभी फ्रीज हुए थे। तब से लेकर अब तक ये तमाम समस्याएं लगातार जारी हैं और ऐसे में हमें आपसे अपील करनी पड़ रही है। अपील ये कि मुद्दा एक संस्थान है, संस्थान को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहते हो कि मुद्दा पर हमारी आवाज यूं ही गूंजती रहे बुलंदी के साथ, हम सत्ता से सवाल यूं ही करते रहें, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। सुबह से एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई। खबर यह कि नायडू ने, यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैसाखी, उन्होंने चिंता जाहिर करी अमेरिकी टैरिफ पर और कहा कि इससे राज्य के जलीय किसानों को नुकसान होगा। नायडू वो पहले मुख्यमंत्री हैं देश के जिन्होंने इस पर चिंता जताई है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने भी अभी तक इस तरीके की चिंता नहीं जताई थी। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, खामोश हैं, उस वक्त पे नायडू ने बोला, अपना मुंह खोला और उनके मुंह खोलते ही जाहिर सी बात है मोदी जी के ऊपर एक और सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनके सहयोगी हैं। उनकी बदौलत आज की तारीख में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में। उनकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। यदि नायडू नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं। तो जाहिर सी बात है यह खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई। इस खबर को भी जरा यहीं रखिए और हालिया दिनों के कुछ और घटनाक्रमों को याद कीजिए। नितिन गडकरी ने बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस को चापलूस कह दिया। बीते दिनों सरकार को निकम्मा कह दिया सरकार निकम्मी होती है, सरकार में बैठे लोग निकम्मे होते हैं। उससे पहले यह भी कह दिया था कि इस देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। यानी कि कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने भी खुलकर मोदी जी की सरकार को लगातार घेरने का काम किया, बावजूद इसके कि वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अब बीते दिनों एक और घटनाक्रम हुआ, वसुंधरा राजे आई। पहले आप एक एक करके इन घटनाक्रमों को समझ लीजिए, उसके बाद हम विस्तार से आपको बताते हैं कि ये कड़ियां कहां जाकर जुड़ती हैं। वसुंधरा राजे आई, वो वसुंधरा राजे जिनको घंटों का इंतजार करने के बाद भी मोदी जी से मुलाकात जिनकी नहीं होती थी, उन वसुंधरा राजे की मुलाकात दिल्ली पहुंचते ही हो गई। 20 मिनट तक संसद में ये मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे एक बंद कमरे में बैठे, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या समीकरण है, उस तरफ चलेंगे। और इसके साथ ही साथ बीते कुछ दिनों में आपने लगातार देखा होगा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। विपक्ष की आ रही थी, सत्ता पक्ष की भी थोड़ी बहुत आ रही थी, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक नेता है विनय कटियार। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। विनय कटियार सांसद रहे और वही विनय कटियार सीधे तौर पे धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये कहते हुए नजर आए कि धनखड़ ने अपना इस्तीफा अपना मान सम्मान बचाने के लिए दिया, दबाव में दिया, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। तो
विनय कटियार जैसे नेता भी बोलने लगे, अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जागीर है, मतलब कितनी एक मेडल है उनके लिए। हालांकि लोकसभा हार गए वो वहां से, लेकिन फिर भी उपचुनाव में जीते। तो ये तमाम स्थितियां एक तरफ आकर खड़ी हो गई हैं। और इसी बीच में धनखड़ के इस्तीफे के बाद से हमने आपको एक खबर बताई थी। खबर ये कि अब जो अंदर खाने चल रहा है वो ये है कि बहुत सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो आशंकित हैं और आतंकित हैं कि धनखड़ के साथ ये हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। और इन सब के बीच संघ, आरएसएस, मोहन भागवत, और हुआ ये जो अब चल रहा है कि 2 पदों पर आरएसएस की नजर है। अध्यक्ष पद पे तो पहले से थी, अब उपराष्ट्रपति पद पर भी है। और संघ सीधे तौर पर 9 सितंबर की तारीख तो है ही, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब रार थनी पड़ी है इस बात को लेकर। और अब चूंकि 2 पद है तो आरएसएस सीधे तौर पर इस बात पर अड़ गया है कि दोनों में से एक पद तो चाहिए। उपराष्ट्रपति अपना बना लो। अच्छा, उपराष्ट्रपति मोदी जी की मजबूरी है। उपराष्ट्रपति आज की तारीख में मोदी जी की मजबूरी है कि वो संघ का नाम, क्योंकि वो भाई राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये रार ठनी है कि या तो अपना उपराष्ट्रपति बना लो या फिर कि अपना अध्यक्ष। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई चॉइस नहीं बची है। और इन सब के दरमियान जो सबसे बड़ी बातें हैं वो ये कि जो एनडीए के तमाम सहयोगी हैं वो इन स्थितियों को बदस्तूर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 2024 के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, मोदी ब्रांड के नाम पर लड़ा गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो लोगों ने यह समझ लिया कि मोदी जी का वो जो जादुई कारनामा था, जो एक करिश्मा था, जो एक करिश्माई नेतृत्व था, वो खो चुका है। और ऐसे में आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से लेकर 2025 आया है, लगभग ये तीसरे कार्यकाल का 1 साल कुछ महीना पूरा हुआ है। और इसी बीच में बुरी तरीके से अपनी पार्टी के भीतर ही घिरते नजर आ रहे हैं और इसका फायदा एनडीए के तमाम घटक दल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं इस कमजोरी का। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। उसके बीच लोग आकर खड़े हो गए। देखना दिलचस्प होगा कि ये समीकरण किस दिशा में लेकर जाता है, क्योंकि यकीन मानिए आने वाली तमाम तारीखें आपको हर दिन एक नया डेवलपमेंट, हर दिन एक नया अध्याय लिखती नजर आएंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।